नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी में लग रहे लोग अब जनता के बीच क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पहुंचने लगे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र में अधिकतर नगर पालिका परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का राज चला आ रहा है, मगर अब तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम सब लोग शहर से स्वीकार करेंगे। यहां से बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार ने हरीश रावत जी जब केंद्र में मंत्री थे जल संसाधन, तब यहां डीप बोरिंग किया गया था। आज तक भाजपा का यहां से चेयरमैन रहा, नगर अध्यक्ष रहे हैं, उस पर पाइपलाइन नहीं डली सड़कों की। वो अच्छा एक पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। बाजार में एक जन सुविधा शौचालय नाम का कोई नहीं करा पाए। बस अड्डे की दुर्दशा है। ऐसी बहुत सारी, आज भगवानपुर जो है कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है। यहां पर जो है हमारे सफाई कर्मी, सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हो रहा है वो सफाई कर्मियों का हो रहा है। खबर रुड़की से है, जहां नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में अब सभी प्रत्याशी जनता के बीच उतरकर चुनावी मुद्दों को उन तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में छात्र और छात्राओं ने एजुकेशन की मांग उठाई है। कन्या गुरुकुल परिसर में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लड़कों और लड़कियों को एक साथ मेन कैंपस में पढ़ाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची छात्राओं का कहना है कि यूजीसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन में 2023 में बदलाव किया है। इसके तहत हाल ही में पहली बार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की कुलपति महिला बन पाई हैं। इसी रेगुलेशन के तहत छात्राओं को भी मेन कैंपस में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ देना चाहिए। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की मांग उठाई है। छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में ही पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर नियमों में बदलाव की मांग करते हुए विश्वविद्यालय की छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने देश में हो रही महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर भी बात की। छात्राओं की मांग है कि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में ही क्लासेस होनी चाहिए। यूजीसी का विश्वविद्यालय ने हमारे रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है, तब से हमारी एचओडी, डीन और जितनी भी फैकल्टीज है और हमारी वीसी मैम है वो नवनियुक्त हुई है वहां पर एक महिला के रूप में। तो सर हम भी ऐसी मांग चाहते हैं कि हमको क्यों उन सारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है जो मुख्य परिसर में दी जा रही है। हमको लैंगिक भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है। और सर जो केंद्र सरकार से फंडिंग आती है और जो 25 करोड़ रुपए यूजीसी में पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में दिया गया है कि वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो सर डेवलपमेंट दिख क्यों नहीं रहा है। वहां पर बिल्डिंग नहीं है सर। जितना एक कैंपस है इधर मेन गुरुकुल में, उतने में वो पूरा उधर कन्या गुरुकुल परिसर खत्म हो जाता है। विभाग संयोजक के नाते और मैं अपने संगठन के नाते मैं तो जो है छात्र छात्राओं को सबको सामूहिक पढ़ने के लिए ही हमारा संगठन भी है कि जितना छात्र को सुविधा मिले उतनी छात्रा को मिले। हमारे यहाँ कोई लिंग भेदभाव नहीं होता है। सब जो है साथ में पढ़े, साथ में सबको सुविधाएं मिले। और बहनों ने आवाज उठाई है, विद्यार्थी परिषद संपूर्ण रूप से इनके साथ है। और बात केवल विश्वविद्यालय तक ही नहीं है, अगर बात केंद्र तक भी जानी होगी तो संगठन के लिए हमारे को ये बड़ी बात नहीं है।
राजधानी देहरादून के मियांवाला निवासी संदीप कुमार ने अपने पहले प्रयास में ही उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल की। संदीप का चयन अपर निबंधक वित्त विभाग के पद पर हुआ है। बता दें कि बिना किसी कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी के बल पर संदीप सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बने हैं। संदीप की माता एक हाउसवाइफ है और पिता ठेकेदार हैं। बेटे के इस पद पर पहुंचने पर वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर संदीप ने युवाओं को संदेश दिया कि प्रयास कभी भी विफल नहीं होता। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के एक युवक ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि युवक ने पहले ही प्रयास में पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। इसके साथ ही युवक के माता पिता बेहद खुश नजर आए। पूरे घर में जश्न का माहौल देखने को मिला, तो वहीं बधाइयां देने वालों का तांता भी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। खबर देहरादून से है, जहां संदीप नाम के युवक ने पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है। आपको बता दें कि उनका पहला अटेम्प्ट था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर यह परीक्षा पास की है। इसके साथ ही उनके माता पिता भी काफी खुश नजर आए, तो वहीं क्षेत्र में जश्न का माहौल देखा गया। संदीप को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। लोग उन्हें उनकी मेहनत के लिए लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये जो मेरा बेटा आज इस काबिल बना, कितनी मेहनत लगी है? बहुत मेहनत लगी। बहुत अच्छा लगा कि आज अपने पापा का नाम रोशन करा, भाइयों का सबका नाम रोशन किया। बस तैयारी में लगा हुआ था मैं अपनी, और फाइनल जैसे ही रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं तैयारी के लिए बोलूं तो मेरी जो शुरुआत करी थी मैंने कोचिंग की, वो 2017 के समथिंग स्टार्ट करा था प्रिपरेशन को। उसके बाद मैंने पहला एपीएस का एग्जाम दिया था एक, जिसमें मैंने प्री क्वालिफाई कर दिया था और मेंस के लिए मैं क्वालिफाई हो गया था। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट करी, बट उन्होंने मेंस में एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा था, जिसकी वजह से मैं बाहर हो गया था। तो वहां पे मैं काफी निराश हुआ था उसको लेकर। तो मेरे मन में आया कि मैं तैयारी छोड़ दूं, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, तैयारी को जारी रखना चाहिए। मैं पढ़ाई के टच में रहा और उसी बीच मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू करा, ताकि मेरी फाइनेंशियली भी थोड़ा हेल्प होती रहे और मैं पढ़ाई के टच में रहूं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में आज भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आमजन को परेशानी हो रही है। आए दिन सुनने को खबरें मिलती हैं। ताजा मामला न्यू कैंट रोड हाथी बड़कला का है, जहां महाकाली मंदिर के आसपास, महाकाली मंदिर परिसर के भीतर और आसपास बरसात में 4 फीट तक पानी भर रहा है, जिससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जल भराव के चलते मंदिर खतरे की जद में आ गया है। महाकाली मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि मंदिर के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक नाला बनाया गया था, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस और कॉलोनी का बरसात का और गंदा पानी आता है। इस नाले से पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न करते हुए उसे मंदिर के सामने वाले छोटे नाले से जोड़ दिया गया, जिसमें पास स्थित सेंट्रियो मॉल और सड़क का गंदा पानी आता है। समस्या तो साहब जो है, जब से नाली बनी है इधर की, और जब से ये प्लॉट जो बगल में मंदिर में के बगल में प्लॉट है, भूस्वामी ने वहां पे अपना निर्माण कर दिया है और सारा भरान जो है उस नाले को पूरा भर दिया है। कम से कम जो है 30 फुट गहरा खाला था ये पूरा। इस खाले में पानी जाता था, ये खाला पूरा उन्होंने भर दिया, जिसके कारण जो पानी जो ऊपर सड़क की ओर भरने शुरू हो गया और सारा सड़क में आर के पार इस छोर से उस छोर तक जो है पूरा पानी भर जाता है और पूरा पानी मंदिर में जो निकलता है, सीढ़ियों से भी सब जगह से पानी निकलता है। समस्या इस बरसात में ज्यादा हुई है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सड़क के एक पार नाला बना, उस नाले में सर्वे ऑफ इंडिया का, सर्वे ऑफ इंडिया कॉलोनी का, दोनों का पानी आता है, लेकिन उस नाले की निकासी की व्यवस्था सड़क के इस पार मंदिर के सामने एक बना हुआ नाला है उसमें डाली गई, लेकिन जो मंदिर के सामने नाला बना वो भी पूरा नहीं बना, अधूरा बना है। उस कारण से उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। उसकी निकासी की एक पुरानी व्यवस्था मंदिर के बगल में एक प्लॉट था, उस प्लॉट में जाने वाले पुराने नाले में थी। उसमें
उस भूस्वामी ने उसमें नाला बंद कर दिया। नाला बंद करने के कारण अब वहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण, क्योंकि पानी ना उस नाले का कहीं नालों में नहीं बह रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है जहां पुरानी व्यवस्था थी। पुरानी व्यवस्था होने के कारण वो जमीन के नीचे जाकर सीधा मंदिर के अंदर आता है। मंदिर के पास की सारी दीवारों से, मंदिर के फर्श से, चारों तरफ से पानी मंदिर के अंदर आता है। कहीं कहीं फिर पानी भर जाता है, जिसके कारण से मंदिर का सारा सामान यहाँ खराब हो चुका है। हरिद्वार के श्यामपुर में महिला स्वयं सहायता समूह की आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को नए रोजगारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी कई अधिकारियों ने शिरकत की। महिला स्वयं सहायता समूह ने इस दौरान मांग की कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे महिला स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आय में बढ़ोतरी हो सके। खबर हरिद्वार से है, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं लोगों को नए रोजगार के बारे में जानकारी दी गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से लोगों को नए रोजगार की जानकारी दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। तो वहीं बैठक में तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को नए तरह के आय के स्रोतों के बारे में जानकारी दी, जिससे लोगों को आर्थिक मजबूती मिल सके और वो खुद से अपना छोटा मोटा काम करके अपने आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। स्वयं सहायता समूह से 4-5 सालों से जुड़ी थी और उसमें जुड़ते जुड़ते हम एनएलएम से कैडर बने, जैसे बैंक सखी, एक्टिव वुमेन, बहुत से कार्य करते करते हम आखिर में जब ये 1 साल पहले रीप परियोजना जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चला, हम उसमें आ गए। और यहाँ पर मेरा जो पद है वो ग्रुप मोबिलाइजर का पद है। मैं यहाँ पर एक सीएलएफ स्टाफ हूँ। हमारे सीएलएफ का नाम अभिनंदन सीएलएफ है। और आज हम यहाँ पर एजीएम बैठक रख रहे हैं। एजीएम बैठक साल भर में एक बार ही होती है। उस एजीएम बैठक में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वार्षिक बजट क्या है, उसमें उस बजट का हमने क्या करा या क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, समूह की महिलाएं आगे क्या करना चाहती है, ये यहाँ कौन से कितने अल्टर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए कोई योगदान सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम उसको भी चयनित करते हैं। और उसके अलावा एंटरप्राइज, जैसे कि बहुत सी महिलाएं अपना काम रोजगार करना चाहती है परंतु उनको एक सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो रीप परियोजना और एनआरएम दोनों मिलकर इस सपोर्ट को देकर महिला को अपने पैरों पर खड़ा करती है। ये आज हमारे सीएलएफ की आम सभा हो रही है, वार्षिक आम सभा अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो हर एक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना है। तो यहाँ पर हमारे बहादुराबाद ब्लॉक में लालधांग न्याय पंचायत का ये अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन है, जिसको हमने मॉडल सीएलएफ के रूप में भारत सरकार ने इसको चयनित किया हुआ है। और यहाँ लगभग 1500 से भी अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये वार्षिक आम सभा है, जिसमें इनके लगभग 15-16 ग्राम संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हैं और उनके सारे जो ईसी मेंबर्स हैं वो उपस्थित हैं। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह कार्यशालाओं का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार काफी सकारात्मक पहल करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। जनता का झुकाव और भरोसा बीजेपी की तरफ है और यही वजह है कि बीजेपी में जुड़ने के लिए भारी तादाद में लोग तैयार हैं।
1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, तो वहीं 2 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पार्टी की सदस्यता दिलाकर इसका शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने को भी कहा है। पिक्चर पैलेस में भी लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ भी नुकसान हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी हिस्ट्री दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को प्रदर्शित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारियों से उन्हें टेक्निकल रिपोर्ट बताई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जांच शासन में है। वहीं गोदियाल ने कहा कि महाराज बताएं कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासक होता है। ऐसे में मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है? साफ है कि पूरे मामले को छुपाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन तमाम विवादों पर पर्यटन मंत्री ने जांच का दावा किया था। ये जांच आज 1 साल बाद भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया। जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। हरिद्वार जिले में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी है। पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमरनगर जाने वाला रपटा पुल जगह जगह से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी महबूब आलम ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, लेकिन हर साल बरसात में यहां समस्या खड़ी हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हल्की बारिश में ही पुल टूट जाता है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है। इस बार भी बरसात में रपटा पुल टूटने से ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के छोटे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल आने वाली समस्या का स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं किया गया। ये जो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद वही रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है।
बीजेपी ने देहरादून के सालावाला में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पार्टी के देशव्यापी सदस्यता अभियान के सफल क्रियान्वयन करने और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताते हुए और बीजेपी सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साहित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश की कमान ऐसे व्यक्ति के पास है जो जहां एक ओर किसान की चिंता करता है तो दूसरी तरफ सीमा पर खड़े जवान की। जिसको जानवर भी नहीं खाते थे भाजपा का देहरादून में बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश की कमान इस वक्त ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो एक तरफ किसान की चिंता करता है तो दूसरी तरफ जवान की। बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। तो वहीं भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने कैबिनेट मंत्री का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। खबर चमोली से है, जहां जोशीमठ के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ पगनो गांव कर देर रात हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर से भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का सीधा असर पगनो गांव में कहर बनकर देखने को मिल रहा है। गांव के ऊपर पहाड़ी से लगातार मलबा पत्थरों और बारिश के भारी उफान ने यहां लोगों के घरों और गौशालाओं में घुसकर जमकर उत्पात मचाया, जिस कारण लोगों ने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल पगनो गांव की यह काफी पुरानी समस्या है, जिस पर शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी लापरवाही बरती हुई है। यहाँ के ग्रामीण पिछले सालों से आपदा का दंश झेल रहे हैं और एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। फिर भी यहाँ के लोग खतरों के साए में अपने घरों में रहने को विवश होकर रह गए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां एक तरफ जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई तो दूसरी तरफ 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन भी हुआ, जिससे काफी संख्या में नुकसान हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।